हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब से IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, इन विच आई गॉट 30 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, बहुत सारे कमेंट्स थे कि प्लीज़ IBPS PO प्रीलिम्स के लिए हेल्प कर दो। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। स्टार्टिंग में मैं आपको ना कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको इस सेक्शन में बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके बाद आई विल टेल यू कि ये लास्ट 10-12 डेज में आपको कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। आई विल ऑल्सो टेल यू कि मॉक को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करो ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल टेल यू फ्यू टॉपिक्स जो एग्जाम में आते ही हैं और उनमें स्कोर करना बहुत इजी होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सी, अभी मैं आपको ये तो बोल नहीं सकती कि जाकर आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो देखो जो कि 12 आवर्स की वीडियो है, एंड या फिर आप एडिटोरियल देखो, क्योंकि अब 10-12 डेज में आपको वीडियो नहीं देखनी है, आपको खुद पर काम करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद की मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, वीडियो बिल्कुल अवॉइड करनी है। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। लाइक 30 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं। 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर कोई कर पाता है और हर कोई कर पाएगा, लेकिन होता क्या है कि जो बाकी के 10 क्वेश्चंस होते हैं ना, फुल अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो जो आपके 20 होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले तो अपनी नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। आप देखना, स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, मेरे साथ भी ये होता था कि मैं इतनी नेगेटिव कर देती थी कि मेरे 20-21 मार्क्स तक ही रहते थे। फिर बाय टाइम मैंने क्या करा कि जिसमें मैं श्योर ही नहीं हूँ, मैंने उसे मार्क करना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद। वो मतलब आपको ना टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देगा लेकिन मार्क्स कम कर देगा आपके, इसलिए आप उसे अवॉइड करो, ठीक है। पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ना इंग्लिश में, वो बहुत डुएबल होते हैं, वो हर कोई कर सकता है, लेकिन 30 करने के चक्कर में हम उन 20 में भी नेगेटिव मार्किंग कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो 20 भी ठीक करके आ जाओ ना, आपके 20 स्कोर आए तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। इसलिए 10 मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो मत करो। और 20 मार्क्स में देखो आप क्या क्या कर सकते हो। आप RC के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट, जो बहुत ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, RC लिखी रहती है क्वेश्चंस की, राइट। सेकंड, आप कनेक्टर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो। थर्ड, आप मैच द कॉलम के कर सकते हो। फोर्थ, आप वर्ड रिप्लेसमेंट के कर सकते हो। फिफ्थ, आप मिसस्पेल्ड वर्ड्स के कर सकते हो। सिक्स्थ, आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कर सकते हो। इतने सारे डुएबल क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स में जो हर कोई बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकता है। इंग्लिश में ना 3 टॉपिक्स होते हैं जिसमें हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले है एरर डिटेक्शन, सेकंड है पैराजंबल, क्योंकि पैराजंबल अगर गलत बना दिए तो पूरे 5 गलत बनेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वोकैब के क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लोज टेस्ट में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एग्जाम में ऐसे डिफिकल्ट क्लोज टेस्ट नहीं आते, आप इजीली कर पाओगे। आपने IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में भी देखा होगा, बहुत इजी होते हैं क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना। अब देखो 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो कर पाओगे आप, लेकिन एरर डिटेक्शन में 1-2 एरर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन पाएंगे, छोड़ दो उनको। कभी कभी ऐसा होता है कि पैराजंबल ऐसी आ जाती है जो बनती ही नहीं है, बट आपको ये समझ जाएगा कि इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा और इसका लास्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एटलीस्ट वो मार्क कर दो, सारे मत मार्क करो, ठीक है। उसके बाद वो कैब का क्वेश्चन, वो कैब के क्वेश्चन में ना हमेशा देखो, फॉर एग्जाम्पल ए वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछा है, तो जो ऑप्शंस है, फॉर एग्जाम्पल 5 ऑप्शंस है, ठीक है। तो 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा जो सबसे अलग होगा और बाकी जो 4 ऑप्शन होंगे ना वो सिमिलर होंगे। तो जो सबसे अलग वाला ऑप्शन है ना, वही उसका आंसर है, ठीक है। नाउ आई टेल यू आपको इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने ना एक और वीडियो पहले पोस्ट करी थी, उसमें भी मैंने बताया था कि मैं कैसे करती हूँ। मैं पहले क्या करती हूँ कि सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करती हूँ, लाइक जो भी वर्ड रिप्लेसमेंट, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये सारे क्वेश्चंस, राइट। अगर बीच में RC आए तो मार्क फॉर रिव्यू, पैराजंबल आया मार्क फॉर रिव्यू। तो सबसे पहले सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करके लास्ट में फिर एरर क्वेश्चन, ठीक है। एरर क्वेश्चन के बाद मैं RC करती हूँ और RC के बाद में लास्ट में पैराजंबल करती हूँ। और मैंने देखा है कि पैराजंबल तक आते आते मेरे पास 5-6 मिनट्स का टाइम बच जाता है और फिर मैं बिल्कुल शांति से पैराजंबल को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। लेकिन उस वाली वीडियो पर कमेंट आया था कि सबसे पहले मिसलेनियस करने चाहिए, देन पैराजंबल करनी चाहिए और लास्ट में RC करनी चाहिए, राइट। मुझे पैराजंबल और RC में ऐसा लगता है कि हमें RC पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि पैराजंबल में आपको ना थोड़े दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर वो गलत हो गए तो 5 के 5 गलत होंगे, राइट।
तो पैराजंबल में आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे अभी जल्दी से पैराजंबल करना है, उसके बाद आरसी भी करनी है, अभी तो पूरी आरसी पड़ी है। आरसी के तो 10 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट? तो कितना माइंड पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि अभी पूरे 10 क्वेश्चंस बच रहे हैं। तो सबसे पहले आप सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लो, देन उसके बाद आप एरर के क्वेश्चंस करो, एंड देन आप आरसी करो, और लास्ट में आप पैराजंबल करो। पैराजंबल से पहले आरसी कर लोगे ना, तो आपका माइंड थोड़ा काम रहेगा कि हाँ अब मैं सारे क्वेश्चंस कर चुका हूँ। अगर आप पहले पैराजंबल को उठाओगे और अगर पैराजंबल में स्टक हो गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी तो मेरे को आरसी के 10 क्वेश्चंस भी करने, अभी तो ये पैराजंबल भी नहीं हुआ, क्या करूं? एंड व्हाट इफ पैराजंबल सॉल्व ही नहीं हुआ, तो आपको ऐसा लगेगा अभी तो इतने सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं। बेटर पहले ना आरसी कर लो और लास्ट में फिर पैराजंबल करना, ठीक है? अब बात करते हैं कि लास्ट के 10-12 डेज में कैसे आपको इस सेक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए सो दैट आपके IBPS PO प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डेली बेसिस पर एटलीस्ट एक सेक्शनल तो ज़रूर प्रैक्टिस करना। उसको प्रैक्टिस करने में अगर आपको 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है, अटेम्प्ट करने में सॉरी, तो उसको एनालाइज करने में आपको कम से कम 30-40 मिनट्स लगने चाहिए। लाइक आपको एक एक डिटेल अच्छे से एनालाइज करनी है, एक एक ऑप्शन पढ़ना है। जैसे ये आपको कोई क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको उसका सॉल्यूशन है डिटेल में रीड करना है कि इसका ये वाला पार्ट आंसर क्यों नहीं था और ये वाला पार्ट आंसर क्यों है, मतलब अच्छे से समझना है आपको, ठीक है? जिसके पास भी गाइडली का बंडल PDF कोर्स है, वो वहां से प्रैक्टिस करना, बहुत हेल्प होगी आपको। लाइक वहां पर वीडियो सॉल्यूशंस गिवन है, आप वीडियो सॉल्यूशन चेक करना, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखना कि सर क्या बता रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए आपने एक सेक्शनल प्रैक्टिस कर लिया, प्लस आप फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? आप उसको भी एनालाइज करोगे। नेक्स्ट आप आरसी जरूर प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पर। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, प्लस गाइडली बंडल PDF कोर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस में मिल जाएगा। इफ यू ऑलरेडी हैव गाइडली बंडल PDF कोर्स, वेल एंड गुड। इफ यू डोंट हैव, यू शुड परचेज दैट। मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप परचेज करना, ये सबके पास होना चाहिए। मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है। यू कैन यूज द कोड PC12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सारे एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास ये आपको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, तो वहां से आपको इतने सारे टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस आपको स्कोर बूस्टर्स मिल जाएंगे सारे सेक्शंस के। तो डेली बेसिस पर आपने सेक्शनल प्रैक्टिस कर लिया, आरसी प्रैक्टिस कर ली, फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया। अभी क्या करना है आपको कि ना टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। कौन से? जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए हैं ना, दैट इज कनेक्टर्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, और एक और कौन सा था, मिसस्पेल्ड वर्ड्स। आप या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप गाइडली के टॉपिक टेस्ट वाली PDF कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे, वो बहुत हेल्पफुल है, ट्रस्ट में वो बहुत हेल्पफुल है, और वो हर एक एस्पिरेंट के पास होना चाहिए। गाइडली के अलावा ये कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे टॉपिक्स जो आपको फ्री के मार्क्स दिलाते हैं ना इंग्लिश में, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पर। देखो एक बहुत सिंपल सी साइकिल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कहीं से भी कर सकते हो, PDF से, टॉपिक टेस्ट से, बुक से, जहां से भी आपको पसंद है। नेक्स्ट आपको वहीं पर अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है कि मैंने ये गलती क्यों करी, और नेक्स्ट टाइम उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। वन मोर थिंग, वीडियोस मत देखना। वीडियोस देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम से पहले वीडियोस देखना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि खुद पर काम करने का टाइम होता है, वो वीडियोस देखने का टाइम नहीं होता। वर्क ऑन योर सेल्फ। तो अपनी पढ़ाई करो, अपनी प्रैक्टिस करो, और देखो कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ गलत कर रहा हूँ, उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आए, बहुत अच्छे से रिजल्ट आए, बहुत अच्छे से हमारा IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम जाए। सो या गाइज, प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।